ऑल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। दोस्तों, 21वीं सदी में पैदा होने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने टाइम मशीन का जिक्र ना सुना हो या इस मौजू पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्में ना देखी हो। अगर हकीकत पसंदी से सोचें तो ऐसा नामुमकिन लगता है कि कोई शख्स वक्त में सैकड़ों साल पीछे या आगे जा सके, लेकिन दुनिया में ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं जिसमें लोगों ने ये दावा किया कि वो मुस्तकबिल या माजी से मौजूदा वक्त में आए हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, 2003 में FBI ने 44 साल के एक शख्स एंड्रो कार्लेसन को गिरफ्तार किया। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत है। अमेरिका की तारीख में स्टॉक मार्केट में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए हों जितने एंड्रो ने कमाए। इसने स्टॉक मार्केट में $800 की सरमायाकारी की और सिर्फ 2 हफ्तों में $350 मिलियन का मालिक बन गया। FBI ने शक की बिना पर इसे गिरफ्तार किया कि इस शख्स ने जरूर कोई फ्रॉड किया है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इतने कम अरसे में कोई इतना ज्यादा मुनाफा कमा ले। एंड्रो से तहकीक की गई तो इसने बताया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ। 2256 यानी मौजूदा वक्त से 250 साल बाद के मुस्तकबिल से यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा और मैंने सोच समझ कर अपने पैसों की सरमायाकारी की है, इसलिए इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ हूँ। ये बात FBI हुकाम के लिए मज़हका खेज भी थी और हैरान कुन भी। FBI ने एंड्रो को झूठा साबित करने के लिए मज़ीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2002 से पहले किसी भी हुकूमती दस्तावेज़ात में एंड्रो का कोई वजूद ही नहीं और ना ही इसके मुतल्लक कोई मालूमात है। इस सूरत हाल ने हुकाम को बरताए हैरत में मुब्तला कर दिया। अभी FBI वाले इसी कश्मकश में थे कि ये शख्स अचानक कहां से नमूदार हो गया कि ऐसा वाकया पेश जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। 3 अप्रैल 2003 को एंड्रो को अपनी जमानत के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन इससे कबल ही एंड्रो कहीं गायब हो जाता है और न किसी को मालूम होता है कि आखिर वो कहां चला गया। इन सतूर को सुनकर यकीनन आपके जहन में यही सवाल उभरा होगा कि क्या वाकया ही टाइम ट्रैवल मुमकिन है, कि क्या वाकया एंड्रो टाइम ट्रैवल करके आया था? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में भी है या सिर्फ फिल्मों की हद तक मुमकिन है? दोस्तों, 1895 में H.G. वेल्स ने एक रिकॉर्ड साज किताब टाइम मशीन लिखी। इसी के बाद ये टाइम मशीन लफ्ज़ मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिससे इंसान वक्त में मुस्तकबिल में जा सकता है और माजी में भी। ये किताब एक फिक्शन थी, लेकिन इससे मुतासिर होकर कई माहिर तबीहात ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। टाइम मशीन पर न सिर्फ इंतहाई संजीदा तहकीक मकाले लिखे गए, बल्कि इसी मौजू पर सैकड़ों की तादाद में फिल्में भी बनाई गईं। अमूमन टाइम ट्रैवल 2 किस्म का दिखाया जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहदात अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिए के बाद मंजरे आम पर आए। इसमें टाइम डिलेशन मुतारिफ करवाया गया था। आइंस्टाइन से पहले माना जाता था कि वक्त एक मुसलसल चलने वाली चीज़ है, फिर चाहे हम दुनिया में हो, मरीख पर हो या चांद पर, वक्त मुसलसल चलता रहता है। दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइजक न्यूटन ने कहा था कि खला में किसी भी रफ्तार से सफ़र किया जाए, वक्त की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत करार देते हुए बताया था कि वक्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज़ और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी कम ज़्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कशे सर्कल में तब्दीली कर दी जाए तो वक्त की रफ्तार को भी तब्दील किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो और इस पर कशे सर्कल भी मामूल के मुताबिक ना हो तो वक्त की तब्दीली मुमकिन है। इसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजुर्बा किया गया जिसमें 2 एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया। एक घड़ी को जहाज़ में रखा गया जो तेज़ रफ्तारी से ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर उड़ रहा था, और एक घड़ी को ज़मीन पर रखा गया। तजुर्बा शुरू करने से पहले दोनों घड़ियों का वक्त एक जैसा था, लेकिन जब जहाज़ लैंड हुआ तो इसमें मौजूद घड़ी और ज़मीन पर मौजूद घड़ी के वक्त में कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क देखा गया।
इस तजुर्बे से आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई और एक नई थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा जहाज या रॉकेट बना लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से खला में सफ़र कर सके तो शायद टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। एक थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे जहाज में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से खला में उड़ रहा हो और 10 साल तक इसी में सफ़र किया जाए तो वो शख्स जब दुनिया में वापस आएगा तो दुनिया का वक्त उस वक्त से जब इसने सफ़र शुरू किया था 9000 साल बाद का मिलेगा। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक थ्योरी ही है। रूसी खलाबाज गैनेडी वो शख्स है जिन्होंने खला में 879 दिन गुजारे हैं। ये अब तक खला में किसी इंसान का गुजारा जाने वाला सबसे ज़्यादा दौरानिया है। इस थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो इनका खलाई जहाज़ खला में 28,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इस हिसाब से इन्हें दुनिया का वह टाइम ट्रैवलर होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने 0.02 सेकंड का टाइम ट्रैवल किया। अब ये कहा जा सकता है कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ कोई ऐसा जहाज़ तैयार कर लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सके तो ऐसा मुमकिन है टाइम ट्रैवल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, रोशनी की रफ्तार से कोई रॉकेट या जहाज़ तैयार करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है और मेरी अपनी राय के मुताबिक टाइम में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों बहुत सी चीज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।